हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ चार स्पेशलिस्टी केमिकल कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी है अतुल लिमिटेड, दूसरी कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तीसरी कंपनी है नवीन फ्लोराइन और चौथी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स। फिर हम इन कंपनीज़ का फंडामेंटल कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद जो है हम इनके जो है वो प्राइजेज़ देखेंगे जहाँ पर कि इनको ख़रीदा जा सकता है। तो देखिएगा, इन सभी पहलुओं पर जो है मैं इस वीडियो के दौरान जो है आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अतुल लिमिटेड के बारे में। तो जो स्क्रीन पे आप चीज़ें देख रहे हैं, इन सभी मटेरियल्स के लिए जो है अतुल लिमिटेड जो है केमिकल प्रोड्यूस करता है। वो दवाइयों के लिए भी बनाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी बनाता है, गाड़ियों के टायर्स के लिए भी बनाता है, विंड पावर के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वहाँ पर भी जो है उनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी होते हैं। इसी तरीके से जो है धागे का जो बिज़नेस है, यानी कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पेशलिटी जो केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। दूसरी कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये भी जो है डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है प्रोड्यूस करती है, और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो इन्होंने सेट किए हुए हैं और उन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है कंपनी काम करती है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं राजेंद्र वी गोर्गी जी की तस्वीर है, जो कंपनी के सीएमडी हैं। इन्हीं की ग्रुप की जो कंपनी है आरती ड्रग्स है, वो भी इन्हीं सेम ग्रुप की कंपनीज है। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो इनके यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो फार्मा में भी जो है कंज्यूम होते हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स के जो इंडस्ट्रियल यूज़ हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन्स हैं, वहाँ पर भी जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सप्लाई करते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट लाइन है इनकी और बेहतरीन जो है कंज्यूमर बेस है इनके पास। तीसरी कंपनी है नवीन फ्लोराइन। मुझे याद है कि मैं नवीन फ्लोराइन का शेयर जब कभी पहले ख़रीदता था, और तो ये 4 या 5 की पी रेशो पर ये शेयर चलता था। हालांकि अब ये शेयर जो है ऊपर की पी रेशो जो है डिज़र्व करता है। और ये जो कंपनी है ये पद्मलाल मफतलाल ग्रुप की जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो ये मफतलाल ग्रुप की जो कंपनी है ये पहले कम वैल्यूशंस पाती थी और बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड जो है ये देते थे। इसके जो है फ्लोरोकेमिकल्स का जो बिज़नेस है उसके अंदर है, ऐसी कुछ दूसरी कंपनियां भी हैं फ्लोरोकेम के अंदर। रेफ्रिजरेशन के अंदर जो गैसेस बनती हैं उनको ये बनाते हैं। ब्लक फ्लोराइड्स और क्रैम्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज के बिज़नेस के अंदर भी है ये। तो ये जो बिज़नेस है इनका, जो गैसेस वाला जो बिज़नेस है काफ़ी बेहतरीन, और फ्लोरोकेमिकल्स वाला भी जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन। तो ऊपर के जो 2 सेगमेंट है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है इनके। तीसरी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो विनाती ऑर्गेनिक जो है ये भी स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर है। हालांकि इस साइज़ के अंदर जो है बाकी जो कंपनीज मैंने आपके साथ बात की सेल्स के फ्रंट पे, उनसे थोड़ी छोटी कंपनी मानी जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ पर मार्केट कैप के एंगल से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो अतुल लिमिटेड है। अगर आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी मार्केट कैप है तो अतुल की है, उसके बाद आरती इंडस्ट्री की है, उसके बाद देखिए विनाती की है, और चौथे नंबर पर नवीन फ्लोराइन है। लेकिन सेल के मामले में सबसे छोटी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक, जिसकी सबसे कम सेल है। 2 नंबर पे है नवीन फ्लोराइन, सबसे ज़्यादा सेल है आरती इंडस्ट्री की, और उसके बाद है अतुल लिमिटेड की। तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो आरती की होती है, लेकिन आरती का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है अतुल लिमिटेड का। सेल ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा। नंबर 2 पे जो प्रॉफिट्स है वो आरती इंडस्ट्री का, और नंबर 3 पर जो प्रॉफिट है वो नवीन फ्लोराइन का, और सबसे कम प्रॉफिट जो है विनाती ऑर्गेनिक्स का है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मार्जिनस हैं, यानी कि जो प्रॉफिट कमाते हैं, नेट प्रॉफिट जो कमाते हैं, वो सबसे बेहतरीन नवीन फ्लोराइन का 38.13%। उसके बाद है विनाती ऑर्गेनिक्स का। अब अगर अतुल की या आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनके सेल्स के तो रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके जो मार्जिनस हैं प्रॉफिट के वो कम है दोनों कंपनीज़ के मुकाबले। जो दोनों छोटी कंपनीज़ हैं विनाती और नवीन फ्लोराइन, सेल तो उनकी 1000 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनके मार्जिनस 30% से ऊपर हैं। जबकि अतुल लिमिटेड और आरती लिमिटेड में क्या है कि जो प्रॉफिट्स हैं उनकी मार्जिन, प्रॉफिट तो टोटलिटी में ज़्यादा है, लेकिन जो सेल के ऊपर मार्जिनस हैं वो कम है। इसीलिए देखिएगा, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में बात करेंगे, तो सबसे बेहतरीन नवीन फ्लोराइन। उसके बाद जो है आप देखिएगा, आपको विनाती ऑर्गेनिक्स की बारी आती है, फिर तो तीसरे नंबर पर आती है जो है अतुल की, और चौथे नंबर पर बारी आती है किसकी, आरती इंडस्ट्रीज़ की। हालांकि चारों कंपनीज बेहतरीन सेगमेंट के अंदर है, चारों कंपनीज प्रॉफिटेबल है, और अगर आप रिसेंट पास्ट में देखेंगे पिछले 5-7 साल में, तो ये लगातार प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियाँ। प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में अगर आप देखेंगे तो सभी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अतुल में और आरती इंडस्ट्री में प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कम मिल रही है, क्योंकि इनके मार्जिनस कम है।
लेकिन वहीं पर विनाती ऑर्गेनिक्स और नवीन फ्लोराइन में जो है प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मार्जिन्स ज़्यादा है। और इसीलिए इन दोनों कंपनीज़ के अंदर एक और ख़ास बात आपको बताऊंगा कि विनाती ऑर्गेनिक्स मार्जिन्स तो 32% है और 31.78 की पी रेशो, जबकि उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन्स जो है नवीन फ्लोराइन के हैं। और अगर आप उसको देखेंगे तो मार्जिन्स के मामले में सबसे बेहतरीन होने के बावजूद भी उसको पी रेशो कम मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे नवीन फ्लोराइन का जो शेयर है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है, अगर एज कंपेयर करें तो आरती इंडस्ट्री या अतुल लिमिटेड से भी, इवन विनाती से भी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूशंस देखें तो पी रेशो जो है अतुल लिमिटेड को भी काफ़ी कम मिल रही है। अगर आपको रैंक देनी हो तो नंबर 1 रैंक जो है नवीन फ्लोराइन की आती है, नंबर 2 अतुल की आती है, नंबर 3 पर विनाती की आती है और नंबर 4 पर आरती की आती है। हालांकि देखिए गए चारों अपने सेगमेंट में बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो ये चारों कंपनी ऐसे हैं कि जो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा रनअप जो है इन शेयर्स के अंदर आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इसमें एक प्राइस वाइज करेक्शन आ जाए तो आप इसको एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये वास्तव में फ्यूचर हैं, ना केवल इंडिया का बल्कि वर्ल्ड के अंदर भी जो है इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहली बात मैं करूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिएगा अगर इसको आप सबसे अच्छी सपोर्ट देखेंगे तो 880 रुपये इसका खरीदने का सबसे अच्छा भाव है, क्योंकि देखिएगा अभी जो रनअप हुए हैं यानी कि आप पूरे के पूरे अगर मार्च के बाद जब अप्रैल में रनअप हुए थे और अभी जो रनअप हुए थे उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेट किया था इसने 880 रुपये के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है इन्वेस्टर के फेवर में सबसे पहले 880 रुपये पे आता है। अगर उसमें फिर दोबारा से अगर आपको कभी एवरेज करनी हो तो 660 रुपये का जो है प्राइस सबसे बढ़िया, क्योंकि अभी ऊपर के प्राइस की तरफ जो है मूव कर रहा है। और ऊपर में अगर आप शेयर्स को खरीद लेते हैं फिर वो शेयर्स मूव नहीं करता, क्योंकि जो शेयर्स चला है उसने वास्तव में अगले साल की अर्निंग जो है डिस्काउंट कर रखी है ऑलरेडी। तो अगर आप ऊपर के प्राइस में फंसेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि 880 रुपये से जो है ख़रीदने की शुरुआत करनी चाहिए। ऊपर की तरफ जो है अभी मुझे पी रेशो फ्रंट पे और जो मार्जिन्स हैं इस कंपनी को उसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा लगता है। अब देखिएगा ये जो कंपनी है 6270 पर है, ये है अतुल लिमिटेड। देखिएगा ये जो चार्ट आप देखेंगे तो ये सीधा सा बताता है कि ये थोड़े दिन एक प्राइस के पास रहता है, फिर 2-4 महीने बिताता है, फिर एक अगली टेरिटरी के अंदर चला जाता है। और ये इसके अंदर अगर आप इसके 5 साल के चार्ट भी देखोगे तो उसमें भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी जो है डाउन साइड शायद देखने के लिए ना मिले। तो इसको जो आप खरीदने की शुरुआत है वो पहली शुरुआत 5,620 रुपये से कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको एवरेज करना हो तो 5,030 रुपये, उसके बाद 4,400 और 3,500 रुपये। तो देखिए मुझे लगता नहीं कि अभी आ जाएगा, क्योंकि ये मार्च के आसपास लो लगे थे। तो लेकिन 3,500 रुपये तो ऐसा प्राइस है कि थ्रो अवे प्राइस है। 3,500 रुपये में तो ऐसा आप इसको खरीद के भूल सकते हैं, ऐसा प्राइस है। लेकिन अभी देखिएगा वहाँ तक आने की संभावना मुझे नहीं लगती है। लेकिन फिर भी जो मुझे ऐसा लगता है कि 5,620 जो है ये प्राइस अभी आने वाली जो करेक्शन हमें लगता है कि एक मार्केट में होगी उसमें मिल सकता है। 5,030 भी आपको ईजिली मिल सकता है। और अगर आपको मौका मिले अगर 4,400 पर के आसपास कभी इसके प्राइस मिले तो वहाँ पर भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और 3,500 रुपये पर अगर प्राइस मिले तो कभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब ये तीसरी कंपनी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये है नवीन फ्लोराइन। तो अगर आप नवीन फ्लोराइन के जो प्राइजेस देखेंगे तो नवीन फ्लोराइन्स के अंदर अगर अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर अगर शॉर्टर पीरियड के अंदर देखेंगे तो एक राउंडेड टॉप बना हुआ है। तो ये जनरली एक जो इसकी जो तेज़ी थी उसमें से काफ़ी बड़ी तेज़ी तो ये गवा चुका है। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि अगर ये कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो 1,730 रुपये पे जो है पहली खरीदारी इसमें की जा सकती है। 1,730 के और दूसरी खरीदारी 1,400 और तीसरी खरीदारी 980 रुपये में। और ये जो पूरा रन अप आया है पूरे एक साल के दौरान आया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले ये 890 रुपये के आसपास ट्रेड करता था शेयर्स, और वहाँ से इसने एक तरफा जो है तेज़ी जो है दिखाई है। तो हो सकता है कि इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 1,730 रुपये जो है तो थोड़ी क्वांटिटी जो है एक्यूमुलेट की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद 1,400 रुपये और 980 रुपये में तो आपको जो है रॉक बॉटम मिल रहा है। तो वहाँ पे तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है 980 में। तो उसके बाद देखिएगा ये चौथी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो देखिए विनाती ऑर्गेनिक्स में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं, जो अगर हम प्राइस वाइज बात करें तो ये जो शेयर है ये यहाँ पर अभी क्योंकि बहुत बड़े रनअप इसके अंदर भी आ चुके हैं। लेकिन अगर आप इसका पूरा कंसोलिडेशन देखेंगे तो 960 रुपये के आसपास जो है बनता है। तो यहाँ पर जो है 1,000 रुपये का जो इसके अंदर प्राइस हैं अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से 40 रुपये नीचे जो है एक बेस बनता है इसका। तो वहाँ पर जो है ख़रीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे अच्छे प्राइजेस जो है मुझे 670 रुपये के लगते हैं।
तो यहाँ पर ये जो शेयर्स के बारे में मैंने बात की और इस सेक्टर को सिलेक्ट करने का रीज़न भी यही था कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि हमें ऐसा रुझान लग रहा है कि ये सेक्टर आगे चलने वाला है। लेकिन अभी देखिएगा इन पूरे सेगमेंट के अंदर ना बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर ऊपर के प्राइजेस में अगर फंसेंगे तो आपको जो है निकलने में समय लगेगा। तो आप जो है ऊपर के प्राइस पे एक्यूमुलेट करने की बजाय बल्कि जो मैंने आपको प्राइस बताए वहाँ से आप थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं ये कहूँगा कि अपने विवेक का यूज़ करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा और फिर ही कोई एक्यूमुलेशन कीजिएगा। बट मेरी राय में मुझे जो चारों कंपनियाँ हैं जिस सेगमेंट के अंदर है वो सेगमेंट मुझे अच्छा लग रहा है और ये मुझे आगे लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर इस सेगमेंट में एक अच्छी तेज़ी जो है रह सकती है। और ये जो है फ्यूचर के अंदर भी जो है हमें इनके प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बनती हुई लगेगी। लेकिन देखिएगा जो मंदी है कोविड की वजह से उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो थोड़ी गहराती है तो देखिएगा प्राइस वाइज करेक्शन जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो हो सकती है और वहाँ पर आप एक लंबे नज़रिए के साथ जो है इस तरीके के शेयर्स में बन सकते हैं। ये वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और ये संबंधित जो वीडियो मैंने कल बैंकिंग सेक्टर से संबंधित डाली थी, आज मैंने स्पेशलिटी केमिकल में केवल इन 4 कंपनी को डिस्कस किया है। अभी जो दूसरी वीडियो आएगी मेरी 1 या 2 दिनों के अंदर उसके अंदर मैं 4 और अच्छी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी जो है मुझे डिस्कस करनी चाहिए तो उसका नाम जो है स्पेशलिटी केमिकल में आप जो है मैसेज कर सकते हैं और जो है चैनल की वीडियोस के साथ जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से भी वो बात जो है बता सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।